बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज की एक और न्यू वीडियो में। क्या हुआ, चौंक गए क्या? तो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद आज मैं फेस स्कैम वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए क्योंकि कल ही मैंने गोस्ट माइंड पर एक वीडियो को अपलोड किया था। नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन इस चैनल पर मैं काफ़ी टाइम के बाद फेस स्कैम वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना ही है कि कहानियों को कुछ नए अंदाज में आप लोगों तक पहुंचाया जाए। कहानियां तो वही होंगी नो डाउट, लेकिन उनको नए अंदाज में पहुंचाने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। और आजकल सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही है क्योंकि वीडियोस पर कॉपीराइट वगैरह भी इशू हो रहा है। तो सोचा कि कुछ नया करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको कहानी समझाने का मेरा नया तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी लाल इश्क की होने वाली है और ये घटना बेस्ड है सृष्टि नाम की एक लड़की की, जो कि अपने पति से इतना प्यार करती थी कि अगर उसके पति पर कोई मुसीबत आती भी थी तो वो खुद की जान देकर अपने पति की जान को बचाती थी। जी हाँ, चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और इस कहानी को जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम सृष्टि के एक बहुत ही खतरनाक सपने को देखते हैं। सपने के अंदर दोस्तों हम देख पाते हैं, सृष्टि अपने सपने के अंदर देखती है कि उसका पति एक जंगल के अंदर एक खतरनाक दानव के चंगुल में है। जी हाँ, और वो दानव उसे मारने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर के बाद सृष्टि का सपना टूट जाता है और वो फौरन ही उठ जाती है। वो जैसे ही उठती है तो वो अपने पति को अपने पास ही पाती है, विच मीन्स कि ये उसका एक बहुत खराब सपना था, रियलिटी बिल्कुल भी नहीं। आज करवा चौथ की रात थी और सृष्टि ने अपने पति सुनील के लिए व्रत रखा था। इसलिए सुनील उससे बोलता है कि तुम थोड़ा सा आराम करो जब तक मैं थोड़ा सा बाहर होकर आता हूँ। और ये बोलकर वो वहां से बाहर की ओर निकल जाता है और सृष्टि अपने घर के अंदर ही आराम करती है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर तभी हमको यहाँ से आगे की कहानी दिखाई जाती है। आगे हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि बैठकर पार्टी शार्टी कर रहे थे। अब दोस्तों तभी हम उन्हीं में से एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम निखिल है। वो दरअसल अपने दोस्तों को अपने दादाजी के घर पर लेकर आया है, वो भी किसी काम से। लेकिन ये लोग वहां पर दारू वारू पीने लगे थे, पार्टी शार्टी कर रहे थे। लेकिन इतने में ही निखिल के दादाजी घर के अंदर से देख रहे थे कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। अब कुछ ही देर के बाद निखिल अंदर अपने दादाजी से बात करने के लिए जाता है और उसके दादाजी उससे बात करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर अपने काम से बुलवाया था, लेकिन यहाँ पर तो तुम कुछ और ही कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ। ये बात सुनकर निखिल थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, अपने दादाजी से बोलता है कि थोड़ी बहुत मस्ती तो हर कोई कर लेता दादाजी। एनीवेज कुछ देर तक ऐसी ही बहस होती है और वो वापस से बाहर की ओर चला जाता है। अब दोस्तों बाहर हम देखते हैं सुनील भी यहाँ तक पहुँच चुका था, यानी कि अब ये सारे के सारे दोस्त मिलकर आपस में चिल करना शुरू कर देते हैं। सभी के सभी लोग एकदम खुश होते हैं और एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से सुनील का वहाँ पर फ़ोन बजता है। और सुनील जैसे ही अपने फ़ोन को पिक करता है तो वो देखता है कि उसकी माँ का फ़ोन आया हुआ था। अब सुनील थोड़ा सा साइड में आता है और अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है। अब वो अपनी माँ से बात कर ही रहा था, लेकिन इसी बीच वो नोटिस करता है कि शायद कोई तो एक खतरनाक सा दिखने वाला शैतान उनके ऊपर नज़र रखे हुए है। हालांकि वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी माँ से बात करता ही रहता है। दोस्तों इसी के साथ अब कहानी यहीं पर एक कट हो जाती है और तभी हमको कहानी दिखाई जाती है सुनील की पत्नी सृष्टि। हम देखते हैं कि सृष्टि पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी और वो रेडी होकर मंदिर के अंदर बैठी थी और वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी अपने पति के लिए, क्योंकि आज करवा चौथ है और वो मन्नत मांगती है कि भगवान हमेशा उसके पति को खुश रखे और उसकी सारी मुसीबतों को वो अपने सर पर ले लेती है, मतलब कि ऐसी मन्नत मांगती है। अभी वो भगवान के आगे ऐसी मन्नत मांग ही रही थी कि तभी अचानक से उसे एक बहुत ही खतरनाक वाला विजन आता है। विजन के अंदर सृष्टि देखती है कि उसके पति को एक शैतान नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लिटरली वो बहुत ही डर जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और अब उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होना शुरू हो जाती है कि कहीं उसका पति ठीक भी है या फिर नहीं। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम
उसी के पति यानी कि सुनील को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे करके जंगल में चला जाता है। सुनील जंगल में जाता है तो उसे कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाज़ें आती हैं। अब ये इन आवाज़ों से साफ साफ साबित हो रहा था कि जंगल के अंदर कोई तो मौजूद था भाई, और वो था एक खतरनाक सा दिखने वाला शैतान। अब सुनील फौरन ही इन आवाज़ों को फॉलो करते करते जंगल के अंदर जाना शुरू कर देता है। कुछ ही दूर आगे चलते ही सुनील को सामने की ओर एक भयानक सा खतरनाक सा दिखने वाला एक सफ़ेद कलर का शैतान दिखाई देता है। उस शैतान ने कुछ अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। सुनील जैसे ही उस शैतान के करीब जाता है तो वो शैतान अपने नुकीले हाथों से उसके मुंह को पकड़ता है और उसे उड़ाकर फौरन ही दोस्तों अपनी दुनिया के अंदर लेकर चला जाता है। जी हाँ, अब दूसरी तरफ हम सृष्टि को देखते हैं, जिसे कि सुनील की बहुत ही फिक्र हो रही थी। वो सुनील के दोस्तों के पास पहुंचती है और उनसे पूछती है कि आखिर सुनील कहाँ चला गया है। उसके दोस्त भी बहुत ही डरे हुए थे। वो बोलते हैं कि हमने सुनील को जंगलों की ओर जाते हुए देखा था और इस वक्त पर जंगल में ये अफवाह उड़ रही है कि वहां पर एक खतरनाक सा शैतान घूमता है। अब ऐसे ही देखते गांव के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और कुछ गांव वाले जंगलों के अंदर लाठी लेकर सुनील को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। अब दोस्तों इसी बीच हम निखिल को देखते हैं, वो भी सुनील को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उसके दादाजी उसे रोकते हैं और उससे बोलते हैं कि तू जंगल में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और वो उसे ऐसे ही करके रोक लेते हैं। कुछ ही देर के बाद निखिल देखता है कि उसके दादाजी किसी चीज को छुपाकर, कुछ तो चीज उनके पास थी, उसको छुपाकर वो जंगलों से कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार निखिल अपने दादाजी पर ही शक करता है। उसे लगता है कि शायद इस शैतान के बारे में उसके दादाजी को कुछ तो पता होगा, इसीलिए वो अब अपने दादाजी को फॉलो करना यानी कि उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो अपने दादाजी के पीछे पीछे निकल जाता है कि आखिर वो कहाँ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सुनील की पत्नी सृष्टि बहुत ही दुखी होती है। उसे अपने पति की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसके दोस्तों से लगातार पूछने की कोशिश करती है कि आज पूरे दिन से सुनील कहाँ पर गया था। और तभी दोस्तों उसके दोस्त एक ऐसी हैरान कर देने वाली बात सृष्टि को बताते हैं, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाती है। उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि आज सुबह सुनील अपने एक दोस्त के साथ जंगलों के अंदर एक खरगोश का शिकार करने के लिए गया था। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये बात सुनकर सृष्टि बहुत डर जाती है और वहां से निकल जाती है। अब खरगोश का शिकार करना एक हैरान कर देने वाली बात क्यों है, इसके बारे में बस आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अब एनीवेज दोस्तों, अब यहाँ पर वो बचे हुए दो दोस्त अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो यहाँ पर रुके तो उस शैतान के हाथों ये भी उसके हाथों मारे जाएंगे। अभी दोनों की दोनों अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं, जिससे कि अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल ले। लेकिन ये लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो लड़के को ध्यान आता है कि वो अपना मोबाइल और पर्स घर के अंदर ही भूल आया है। इसलिए वो अपने दोस्त से बोलता है कि तुम कार के अंदर बैठो, मैं बस थोड़ी देर में अपना पर्स और मोबाइल लेकर आता हूँ। वो जैसे ही घर के अंदर पर्स और मोबाइल लेने के लिए जाता है तो उसकी दोस्त गाड़ी को बंद करके गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर वो खतरनाक सा दिखने वाला शैतान आता है और उस लड़की की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। अब देन कुछ ही देर के बाद लड़का वापस से गाड़ी के पास आता है तो वो अपनी दोस्त को नहीं पाता गाड़ी के अंदर। ये देखकर लिटरली वो बहुत डर जाता है और वो समझ जाता है कि शैतान ने उस पर अटैक करा होगा। इसलिए अब वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है और वो भागता भागता जंगलों के अंदर पहुंच जाता है। जंगल के अंदर भाई साहब की जैसे ही एंट्री होती है तो वो टकरा जाता है उस खतरनाक से दिखने वाले शैतान से। शैतान अपने हाथों को उसके मुंह पर रखता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है, विच मीन्स कि अब उस शैतान ने उसे जान से मार डाला होगा। इधर हम सृष्टि को देखते हैं जो कि बहुत ही डरी होती है। वो भगवान से एक बार फिर से प्रार्थना करती है और अपने पति की सलामती के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करती है। अब दोस्तों भगवान से प्रार्थना करने के बाद वो फैसला करती है कि अब वो अकेली ही अपने पति को ढूंढ कर लाएगी और उसकी जान को बचा कर लाएगी। एनीवेज अब वो जंगलों से भागती हुई निकलना शुरू कर देती है और अपने पति को ढूंढने की कोशिश करती है। कुछ ही दूर चलते ही उसे जंगलों के अंदर गांव के कुछ लोग दिखाई देते हैं।
अब सृष्टि उन लोगों से पूछती है कि मेरे पति पर इस जंगल के अंदर किसी जानवर ने अटैक कर दिया है, वो यहाँ से गायब हो चुका है। जब वो आदमी लोग उसकी बात सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि शायद वो इसी का पति है जिसको हम ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो गांव वाले सृष्टि को समझाते हैं कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक खतरनाक सा दिखने वाला शैतान है, जो कि 1 साल पहले इसी जंगल के अंदर दिखा था, लेकिन तब से लेकर आज तक उसे किसी ने देखा नहीं है। लेकिन अब वो फिर से किसी को दिखाई दे रहा है और किसी को किडनैप करके ले जा रहा है। ये बात सुनकर सृष्टि बहुत ही शॉक हो जाती है। तभी वो गांव वालों से पूछती है कि इस शैतान से या इस जानवर कोई भी हो वो, उससे बचने का कोई तो उपाय होगा। तभी दोस्तों वो गांव वाले सृष्टि को बताते हैं कि उस शैतान से लड़ने की हिम्मत एक आदमी ने की थी, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जिसका नाम प्रताप है। लेकिन जब उसने अगली साल जानवर से लड़ने की हिम्मत की थी, उस शैतान से लड़ने की हिम्मत की थी, तो वो उसी रात को मारा गया था उस शैतान के हाथों। गांव वाले सृष्टि को बताते हैं कि उसकी विधवा पत्नी आज भी उसी के घर के अंदर रहती है। तुम चाहो तो वहां पर जा सकती हो, तुम वहां पर जाओगी तो हो सकता है कि शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। सृष्टि उनकी बात को सुनती है और प्रताप की विधवा पत्नी का एड्रेस लेकर वहां से निकल जाती है उसकी घर की ओर। अब इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं निखिल के दादाजी को, जो कि चलते चलते प्रताप के घर के अंदर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, यानी कि वो सृष्टि से भी पहले प्रताप के घर पर पहुंच जाते हैं। ये प्रताप के घर के अंदर एंटर करते हैं और ये एग्जैक्टली उसी कमरे के अंदर जाते हैं जिस कमरे के अंदर मरने से पहले प्रताप फॉरेस्ट ऑफिसर रहा करता था। ये जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर जाते हैं तो क्या पाते हैं कि वो शैतान, वो खतरनाक सा शैतान उस कमरे के अंदर इनका ही इंतजार कर रहा था। एनीवेज, वो शैतान खतरनाक सा दिखने वाला उनकी मुंडी पकड़कर उनको बड़ी बुरी तरीके से मारकर अपने साथ लेकर चला जाता है। हालांकि निखिल अपने दादाजी को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो भी बहुत डर रहा था कि कहीं वो शैतान उसे ना मार दे। अपने दादाजी की इतनी दर्दनाक मौत को देखकर निखिल वहां से भागने की कोशिश करता है। अब इधर कुछ ही देर के बाद, लगभग कुछ ही मिनटों के बाद, हम देख पाते हैं कि सृष्टि भी प्रताप के घर तक पहुंच जाती है। जी हाँ, अब सृष्टि जैसे ही प्रताप के घर के पास पहुंचती है तो उसे कुछ अजीब सी वाइब आती है। अब दोस्तों, भगवान का उसके ऊपर बहुत बड़ा करम था। जब वो वहां पर आती है तो उसे एक अजीब सा विजन आता है। विजन के अंदर सृष्टि को प्रताप की जिंदगी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई और वो किस तरीके से अपनी लाइफ को व्यतीत करता था। अब सृष्टि को वहां पर एक विजन आता है और विजन के अंदर सृष्टि देखती है कि प्रताप को खरगोशों से बहुत लगाव था। जी हाँ, इसीलिए वहां पर उसने एक खरगोश अभ्यारण्य भी खोलकर रखा हुआ था। वो काफी सारे खरगोशों को पालता था और खरगोशों से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक बार उसके पास उसके एक दोस्त का कॉल आता है और वो दोस्त उसको बताता है कि तुम्हारे सारे खरगोश धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं और इनको गायब करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सगा दोस्त बिरजू है। वो उसे बताते हैं कि बिरजू तुम्हारे खरगोशों को चुराकर किसी बड़ी कंपनी को महंगे दाम में बेच रहा है, जिसकी वजह से उन खरगोशों का गलत उपयोग किया जाता है। ये बात सुनकर बस प्रताप एकदम से बहुत गुस्से में आ जाता है और वो फैसला करता है कि वो अपने दोस्त बिरजू को जान से मारकर खत्म कर देगा। वो अपनी बंदूक को लेकर चला जाता है बिरजू के घर पर। बिरजू दरअसल इन्हीं का दोस्त था और वो बिरजू को उस रात मार डालता है। लेकिन दोस्तों, जब उसने बिरजू को मारा था तो कहीं ना कहीं उसको उसकी मौत का बहुत ही दुख था। इसीलिए घर पर आकर प्रताप खुद जहर खा लेता है। जी हाँ, प्रताप के पास निखिल के दादाजी और उसकी पत्नी भी मौजूद थी। प्रताप यहाँ पर अपनी पत्नी और निखिल के दादाजी से बोलता है कि किसी बेजुबान जानवर को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मैंने एक इंसान की हत्या की है, इसलिए मुझे भी अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये धीरे धीरे करके अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और कुछ ही देर के बाद इनकी मौत हो जाती है। इनकी जैसे ही मौत होती है तो मरने के बाद इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और ये एक खतरनाक शैतान का रूप धारण कर लेते हैं। और दोस्तों, यानी कि अब आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा
कि इतनी देर से आप इस कहानी के अंदर जिस सफ़ेद से शैतान को देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि फॉरेस्ट ऑफिसर प्रताप है। जी हाँ, और ये उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो लोग जानवरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लोग जानवरों का शिकार करते हैं और खासकर जो खरगोश का शिकार करते हैं। सृष्टि ये सब कुछ देखकर बहुत ही डर जाती है, क्योंकि ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके पति सुनील ने भी एक खरगोश का शिकार कर दिया था। जी हाँ, इसीलिए वो दानव या फिर कह लो कि वो शैतान उसके पति सुनील को उठाकर लेकर चला गया है। एनीवेज, कुछ ही देर के बाद सृष्टि वापस से अपने होश में आती है और अब वो प्रताप के घर के अंदर एंटर करती है। अब वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो प्रताप की विधवा पत्नी से मिलती है जो कि वहीं पर ही खड़ी हुई थी। अब सृष्टि उससे बात करती है। बातों बातों में सृष्टि उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे पति ही वो खतरनाक शैतान है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पति ने मेरे पति को अपने चंगुल में फंसा कर रखा है। इसलिए सृष्टि उनकी पत्नी से बोलती है कि चुपचाप अपने पति से कहो कि मेरे पति को वापस कर दे। लेकिन वो फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी उनको पता है क्या जवाब देती है कि तुम्हारे पति ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसीलिए इसके किए की सजा उनको जरूर मिलकर रहेगी, और वो एक खतरनाक शैतान बन चुके हैं। वो अब तुम्हारे पति को कभी भी वापस नहीं करेंगे, तुम अपने पति को भूल जाओ। लेकिन सृष्टि भी पूरी तरीके से अपनी जिद पर अड़ जाती है। वो फैसला करती है कि वो अपने पति की जान को जरूर बचाएगी। अब बस वो कुछ ही देर के बाद ही फौरन ही प्रताप के घर से बाहर निकलती है। अब दोस्तों, प्रताप के घर के बाहर ही उसकी कब्र बनी हुई थी, क्योंकि जब प्रताप की मौत हुई थी तो उसके घर के बाहर ही उसको दफना दिया गया था। सृष्टि फौरन ही बाहर निकलती है और वो जैसे ही बाहर आती है तो वो क्या पाती है कि प्रताप का शैतान वो अपनी कब्र के पास ही खड़ा हुआ था। सृष्टि उसे देखकर बहुत ही डर जाती है और वो शैतान सृष्टि को अपनी शक्तियों के बदौलत नुकसान पहुंचाने की और डराने की कोशिश करता है। लेकिन सृष्टि हार नहीं मानती, वो डटकर उस शैतान का मुकाबला करती रहती है लगातार। लेकिन वो उसका ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाती, क्योंकि आज उसने व्रत भी रखा हुआ था और अभी तक सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। इसीलिए वो शैतान की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे करके अपना होश खो रही थी। तभी यहाँ पर प्रताप की पत्नी आती है और उसे समझाती है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, तुम्हारे पति अब कभी वापस नहीं आने वाले। लेकिन सृष्टि ने यहाँ पर कसम खा ली थी कि वो आज अपने पति को तो लेकर ही जाएगी। अब दोस्तों, इसी बीच प्रताप की पत्नी जब उसको वहां से हटा रही थी कि तभी उसका हाथ सृष्टि के पेट पर जाकर लगता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि शी इज प्रेग्नेंट। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये देखकर प्रताप की पत्नी बहुत ही शॉक होती है। वो सोचती है कि अगर गलती से भी उसके पति यानी कि शैतान ने सृष्टि को मार दिया तो उसके साथ साथ उसका बच्चा भी मर जाएगा। इसलिए अब वो फैसला करती है कि वो सृष्टि की मदद करेगी। इसलिए वो फौरन ही अपने पति को रोकने की कोशिश करती है। उसका पति अपनी पत्नी की बात को मानकर भी नहीं रुक रहा था। वो फैसला करता है कि वो सृष्टि को जान से मार देगा। बट इसी बीच प्रताप की पत्नी उसकी कब्र पर लेट जाती है। वो जैसे ही उसकी कब्र पर लेटती है तो अपने हाथों में से चूड़ी को निकालकर अपनी चूड़ी को तोड़ लेती है। चूड़ी को तोड़ते ही वो अपने हाथों की कलाई को काट देती है और वो उसकी कब्र पर ही अपनी आखिरी सांसें लेती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है तो यहाँ पर प्रताप भी ये देखकर, मतलब कि उसकी आत्मा ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ ही हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। प्रताप की आत्मा और उसकी पत्नी की आत्मा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है और अब उसने शैतान का वो खतरनाक सा दिखने वाला रूप भी छोड़ दिया था। और जब उसने शैतान का रूप छोड़ दिया था तो उसने सृष्टि के पति सुनील को सही सलामत लौटा दिया था। सृष्टि पूरी तरीके से वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ ही देर के बाद वहां पर सुनील आता है और सृष्टि को उठाने की कोशिश करता है। अब वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अब इसी के साथ हम देखते हैं सुनील उसे अपने हाथों से करवा चौथ का व्रत तोड़वाता है, यानी कि उसे कुछ खिलाता पिलाता है। मतलब कि सृष्टि की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। उसने अपनी पति की जान को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया वो तो आपने इस कहानी के अंदर देख ही लिया होगा। लेकिन दोस्तों, इस सब से
सुनील को भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो सुधर जाता है। अब वो प्रताप का खरगोश अभ्यारण्य दोबारा किसे शुरू कर देता है, जो मरने से पहले प्रताप चलाया करता था, जहां वो खरगोशों की देखभाल करके उनको बहुत ही प्यार से पालता है। बस दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखे होंगे तो ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ।